गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी जापानीज बीयर शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट मेन लीड से। हीरा हीरा का मानना है कि दुनिया गोल नहीं होती, पिरामिड शेप की होती है और पिरामिड के कॉर्नर में जो लोग रहते हैं वो इनविजिबल होते हैं, जैसे कि वो। हीरा को बचपन से ही किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, यानी कि बचपन से उसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं आती। उसके पेरेंट्स को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होती थी, इसीलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा कि जैसे ये बड़ा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हीरा के पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही कैमरा खरीद कर दे दिया था, ताकि हीरा को जब भी कोई चीज़ पसंद आए तो वो उसकी फ़ोटो क्लिक कर सके। पर अब हीरा 17 साल का हो चुका है और आज तक उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट आया ही नहीं। हीरा के पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होने वाला था, इसीलिए अब से हीरा को अकेले ही इस घर में रहना था। हीरा के पेरेंट्स चले जाते हैं। हीरा का आज पहला दिन था स्कूल में और उसे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पहले दिन उसे सबके सामने अपना नाम बताना पड़ता और ये चीज़ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्केरी है। और जब रास्ते में जा रहा होता है तो उसे एक डक दिखाई देती है जो कि गंदे पानी के अंदर थी, और वो सोचने लगता है ये डक तो या तो किसी बच्चे के पास होनी चाहिए थी या फिर बाथटब में। हीरा क्लास में बैठा होता है और बस सोच ही रहा होता है कि अब वो क्या करेगा। जब उसे इंट्रोडक्शन देना होगा, टीचर उसे उसका नाम पूछते हैं। हीरा बस ही करते ही रह जाता है, सभी उस पर हंसने लगते हैं। तब वहाँ पर हमारे सेकंड मेन लीड क्योई की एंट्री होती है। क्योई की वजह से सबका ध्यान हीरा से हट जाता है और सभी क्योई की तरफ देखने लगते हैं, और इवन हीरा भी क्योई की तरफ देख रहा था। क्योई उसे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और ये लाइफ में पहली बार था जब हीरा को कोई चीज़ अच्छी लगी थी। टीचर क्योई से उसका नाम पूछते हैं। क्योई अपना नाम बता देता है। टीचर हीरा को बैठने के लिए कहते हैं। इंट्रोडक्शन डे के 1 महीने बाद हीरा कह रहा होता है वो और क्योई बहुत ज़्यादा अलग हैं। हीरा एक इनविजिबल पर्सन है जिसे कोई नोटिस नहीं करता, और वो खुद भी नहीं चाहता कि कोई उसे नोटिस करे। वो खुद भी एक इनविजिबल पर्सन बनकर ही रहना चाहता है। दूसरी तरफ क्योई जो हमेशा लोगों से घिरा रहता है। क्योई से मोमो आकर पूछती है कि क्या तुम स्कूल के बाद फ्री हो। क्योई मना कर देता है। क्योई के फ्रेंड्स उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा क्यूट लड़की को मना कैसे कर सकते हो, उसकी बॉडी तो देखो। लेकिन क्योई उन्हें इग्नोर करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हीरा क्लास में जा रहा होता है और वो देखता है क्लास में क्योई लेटा हुआ था। वो उसे लेटा हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। फिर वो उसके पास जाता है और जब वो देखता है क्योई सो रहा है तो वो उसके क्लोज जाता है और कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। एकदम से क्योई उठ जाता है। हीरा डर जाता है और उसके हाथ में जो नोट्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। हीरा वो नोट्स उठाता है और क्योई से कहता है थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन डे वाले दिन अगर तुम नहीं होते तो मेरा पूरी क्लास के सामने मजाक बन जाता। जब मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा था बीच में तुम आ गई और सबका ध्यान तुम पर चला गया और मैं बच गया। क्योई उसे ग्रोस कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्योई अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है और हीरा उन सब के नाम का काम कर रहा होता है। फिर क्योई हीरा से कहता है तुम जाकर रेस्टोरेंट में बैठ जाओ और जब सीट्स अवेलेबल होंगी तो हमें कॉल कर देना। हीरा कहता है पर मेरे पास नंबर नहीं है। क्योई अपना नंबर लिख देता है। हीरा फिर जाने लगता है और कहता है मुझे पता है ये सब मुझ पर हुक्म चला रहे हैं, पर कोई बात नहीं क्योंकि इसमें क्योई भी है। वो रेस्टोरेंट खाली होने पर उन्हें कॉल कर देता है। सभी आ जाते हैं। हीरा ने पहले से उनके लिए ड्रिंक्स भी ऑर्डर करके रखी थी और वो उन्हें ड्रिंक देने लगता है। तब वो सुनता है शिरोता, जो कि क्योई के ग्रुप का ही मेंबर है, वो क्योई से पूछ रहा होता है क्या तुमने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। क्योई कहता है नहीं नहीं, मेरे कज़न ने मेरा नाम लिख दिया था। हीरा फटाफट से वो कॉन्टेस्ट सर्च करने लगता है और उसे उसमें हीरा की भी फ़ोटो दिखाई देती है और वो क्योई को देखकर खुश होता है। अगले दिन फिर से क्योई और उसके फ्रेंड हीरा से ड्रिंक मंगवाने लगते हैं। हीरा ड्रिंक लेने के लिए जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर योशिदा नाम के लड़के से पानी गिर जाता है और वो हीरा के पास जाता है और कहता है कपड़ा लेकर आओ, यहाँ पर पोछा मार दो प्लीज़, तुम तो पोछा मारने में अच्छे हो। क्योई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो योशिदा के पास जाता है और कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, तुम इसे ऑर्डर नहीं दे सकते। योशिदा कहता है मुझे माफ़ करना, मैं खुद ही साफ़ कर लेता हूँ, और वो खुद वहाँ पर पोछा मारने लगता है। क्योई हीरा से कहता है तुम अभी तक ड्रिंक लेने के लिए गए नहीं। हीरा पैसे निकालने लगता है अपने बैग से। क्योई उसे पैसे दे देता है। हीरा कहता है ये तो बहुत ज़्यादा है। क्योई कहता है ज़्यादा सवाल जवाब मत करो, जो पैसे बचेंगे उसके तुम खुद के लिए भी आइसक्रीम ले लेना। अब जल्दी जाओ। हीरा भागते हुए ड्रिंक लेने के लिए जाने लगता है। थोड़ी बहुत पैसे बच जाते हैं और वो सोचता है इन पैसों की मैं आइसक्रीम लूँ या फिर इन्हें रख लूँ। वो इन्हें रखना सही समझता है। वो घर जाता है और इन सिक्कों को एक जार के अंदर इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं हीरा अपने कैमरा लेकर बाहर फोटो क्लिक कर रहा होता है। तभी उसे वहाँ पर क्योई दिखाई देता है। वो फटाफट से उसका पीछा करने लगता है। क्योई एक डांस स्टूडियो में जाता है जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। हीरा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है।
कोई डांस ब्रेक लेकर पानी पीने लगता है। जब वो पानी पी रहा था तो वो हीरा को देख लेता है। फिर हीरा के पास जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। हीरा कहता है मैं बस यहाँ से जा रहा था। और कोई कहता है तुम्हें पता है तुमसे बात करने में कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। हीरा कहता है हाँ मुझे पता है। कोई कहता है जिंजर एल। हीरा उसे जिंजर एल देने लगता है और कहता है मैं तुम्हारे लिए पानी भी लेकर आया था, मुझे लगा तुम्हें प्यास लगी होगी। कोई पानी पी लेता है और फिर हीरा से कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी को मत बताना कि मैं डांस स्टूडियो जाता हूँ। हीरा समझ जाता है कि कोई नहीं चाहता किसी को भी पता चले वो डांस स्टूडियो जाता है। वो सभी को यही दिखाना चाहता है कि उसे कॉन्टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। हीरा कहता है मैं किसको बताऊंगा, मैं तो घर पर भी अकेले रहता हूँ और स्कूल में भी। कोई कहता है क्या तुम घर पर अकेले रहते हो। हीरा कहता है हाँ मेरे पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया इसीलिए। तो तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। कोई उसके क्लोज आता है और कहता है अगर कोई तुम्हें मारने की धमकी देगा तो भी नहीं। हीरा कहता है नहीं मैं मर जाऊंगा पर बताऊंगा नहीं। कोई उसे ग्रोस कहता है और उससे दूर होकर ड्रिंक पीने लगता है। जब वो ड्रिंक पी रहा था तो हीरा उसकी पिक्चर ले लेता है। कोई कहता है ये तुमने क्या किया और क्यों किया। हीरा कहता है वो तुम ब्यूटीफुल लग रहे थे। कोई उसके क्लोज जाकर कहता है आज के बाद ऐसा मत करना, तुम डिस्कस्टिंग हो। और वो वहाँ से चला जाता है। हीरा के लिए ये पहली बार था जब कोई उसके इतना क्लोज आकर उसे बात कर रहा था। घर जाकर हीरा वो पिक्चर निकाल लेता है। उस पिक्चर को देखकर उसे अपनी फीलिंग्स समझ में आती हैं कि वो उसे सिर्फ लाइक नहीं करता, वो क्योई से प्यार करने लगा है। वो फ़ोटो को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वहाँ पर वो खुद को टच करने लगता है। हीरा काफ़ी ज़्यादा सैड होता है क्योंकि छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं और अब से वो क्योई के दिए हुए सिक्कों को कलेक्ट नहीं कर पाएगा और क्योई को भी नहीं देख पाएगा। हीरा क्योई और उसके सभी फ्रेंड्स के लिए ब्रेड लेकर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं लीस्ट पॉपुलर हूँ, उसके बाद भी मुझसे काम करवाया जा रहा है, पर कोई बात नहीं क्योंकि ये क्योई के लिए भी है। वो सभी के लिए ब्रेड लेकर जाता है और फिर एक खुद भी कोने में बैठकर खाने लगता है। क्योई के फ्रेंड्स उससे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने डिसाइड किया कि तुम कौन सी एजेंसी जाओगे कॉन्टेस्ट के बाद। क्योई कहता है नहीं नहीं मुझे इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर हीरा क्योई की तरफ देखकर ये सोच रहा होता है कि ये सब दिखावा है। क्योई सच में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। इन लोगों को कुछ भी नहीं पता कि क्योई इस कॉन्टेस्ट के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। पर मैं किसी को नहीं बताऊंगा क्योंकि ये हम दोनों का एक छोटा सा सीक्रेट है। टीचर समर ब्रेक अनाउंस कर देते हैं। सभी अपना बैग पैक करने लगते हैं। क्योई और उसके फ्रेंड्स बातें कर रहे थे कि वो अपने समर ब्रेक में कहाँ जाएंगे, कहाँ पर इंजॉय करेंगे, किसके घर जाएंगे या फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे। तभी क्योई हीरा के पास जाता है और कहता है हम हीरा के घर जाएंगे क्योंकि ये अकेले रहता है। सभी मान जाते हैं। ये बात सुनकर हीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो घर जाते ही अपने घर को चमकाने लगता है। पर फिर वो डर भी रहा होता है कि सच में क्या क्योई उसके घर आएगा, क्या छुट्टियों में भी वो क्योई को देख पाएगा। तभी डोरबेल बजती है। वो फटाफट से दरवाज़ा खोलता है तो क्योई के फ्रेंड्स थे, क्योई नहीं। हीरा थोड़ा सैड हो जाता है। फिर वहाँ पर क्योई भी आ जाता है। हीरा खुश हो जाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। क्योई उसे कुछ नहीं कहता और अंदर चला जाता है। क्योई और उसके सभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं, हीरा भी। क्योई का फ्रेंड शिरोता हीरा से पूछता है क्या तुमने अपने नोट्स बना लिए। हीरा कहता है हाँ कब के। शिरोता कहता है क्या तुम अपने नोट्स मुझे दोगे प्लीज़। हीरा नोट्स लाने के लिए अपने रूम में चला जाता है और कह रहा होता है हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। एलिमेंट्री स्कूल में भी मेरे घर तभी लोग आते थे जब उन्हें कोई काम होता था। पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि क्योई भी मेरे घर पर है। और वो क्योई के बारे में सोचने लगता है, उन सिक्कों को देखने लगता है जो क्योई ने उसे दिए थे। तभी क्योई भी उसके रूम में आ जाता है। हीरा एकदम से घबरा जाता है। क्योई कहता है क्या हुआ, क्या मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, क्या तुम क्लीन फ्रीक हो। हीरा कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योई कहता है क्या तुमने किसी को बताया मेरी डांस स्टूडियो वाली बात। हीरा कहता है नहीं मैंने किसी को नहीं बताई। क्योई पूछता है पर क्यों। हीरा कहता है क्योंकि तुम ही ने मना किया था। पर वो मन में कहता है इसीलिए क्योंकि ये हम दोनों का सीक्रेट है, मैं किसी और को क्यों बताऊं। क्योई वहाँ पर उस ट्रक की फ़ोटो देखकर पूछता है क्या तुम्हें फ़ोटोग्राफी पसंद है। हीरा कहता है पता नहीं, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे एसएलआर कैमरा ला कर दिया था। क्योई कहता है ओह तो तुम पक्का अमीर होंगे क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे को कैमरा खरीद कर तो नहीं ही देते हैं। हीरा कहता है क्या तुम्हें फ़ोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। क्योई कहता है नहीं पर मुझे कॉन्टेस्ट के लिए कुछ फ़ोटोज़ की ज़रूरत थी और किसी को हायर करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। हीरा कहता है तो मैं नहीं कुछ नहीं। हीरा आगे नहीं बढ़ता क्योंकि उसे याद आता है क्योई ने उसे मना किया था फ़ोटो क्लिक करने के लिए।
फिर वहाँ पर शिरोता और मिकी आ जाते हैं। शिरोता क्योई से कहता है ये हमारा लास्ट समर ब्रेक है, तो क्यों ना हम बैकयार्ड में फायरवर्क्स जलाएं और लड़कियों को भी बुलाएं। मिकी को इग्नोर करना, उसे वॉशरूम जाना है। लड़कियां आ जाती है और वो सभी पटाखे जलाने लगते हैं। क्योई बैठा था तो लड़कियां उसके पास बैठ जाती हैं और उससे पूछने लगती हैं क्या तुम बीच पर जाना चाहोगे हमारे साथ। शिरोता कहता है मैं भी चलूँगा, हम भी चलते हैं। लड़कियां मान जाती हैं। शिरोता मिकी से कहता है ये इसीलिए मानी है क्योंकि क्योई भी साथ चल रहा है। सच में देखो तो हीरा को भी गुस्सा आ रहा है। हीरा कहता है नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। मिकी कहता है देखो देखो, हीरा नाटक कर रहा है ठीक होने का। हीरा ड्रिंक लेने के लिए अंदर चला जाता है और कहता है इन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता। मैं चाहे क्योई को कितना भी लाइक करूं, मैं फिर भी उसे पा नहीं सकता। लड़कियां आइसक्रीम मांगने लगती हैं। शिरोता हीरा से कहता है जाकर आइसक्रीम लेकर आओ, पर वो अकेले तो नहीं जा सकता था, तो वो सभी एक गेम खेलते हैं जिसमें जिसकी स्टिक पर रेड निशान होगा उसे हीरा के साथ जाना पड़ेगा। वो रेड निशान वाली स्टिक क्योई के पास आती है। हीरा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसे क्योई के साथ जाने को मिलेगा, लेकिन लड़कियां कहाँ मानने वाली थी। वो कहती नहीं नहीं, क्योई नहीं जा सकता, इसके साथ तो हमें बीच पर जाने की बातें करनी है। सभी कोराता को कहने लगते हैं कि वो जाए हीरा के साथ। हीरा समझ जाता है कि कोराता लड़कियों में कम पॉपुलर है, इसीलिए सभी उसे उसके साथ भेज रहे हैं। मिकी कहता है हाँ हाँ, कोराता चली जाएगी, इसी बहाने हीरा को भी लड़की के साथ घूमने का मौका मिल जाएगा। हीरा कहता है नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, वैसे भी कुराता ने जो पहना है उसके साथ वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएगी, मैं जाता हूँ। मिकी और शुरोता बातें करने लगते हैं। देखो देखो, हीरा जेंटलमैन की तरह बातें कर रहा है। हीरा बाहर चले जाता है आइसक्रीम लेने के लिए और कह रहा होता है सच में मुझे अच्छा लग रहा है बाहर आकर, वहाँ पर तो मेरा दम घुट रहा था। और फिर वो बातें करने लगता है क्योई की, क्या सच में क्योई बीच पर जाएगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे सामने कितने भी गुड लुकिंग लोग आ जाएं, मेरे अंदर जो फीलिंग है वो बस क्योई के लिए ही है। तभी साइकिल पर वहाँ पर क्योई आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम सभी के लिए खाना लेने के लिए नहीं जा रहे हो। हीरा कहता है हाँ जा रहा हूँ। वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। क्योई कहता है बहुत गर्मी है। हीरा कहता है सॉरी। क्योई कहता है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, अगर गर्मी है तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है। वैसे क्या तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। हीरा कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था। क्या मैंने लाइन क्रॉस कर दी। क्योई कहता है तुम साइकिल चलाओ, बहुत गर्मी है। क्योई पीछे बैठ जाता है और हीरा साइकिल चलाने लगता है। क्योई कहता है जब तुम्हें फ़ोटोग्राफी पसंद नहीं है तो हमेशा तुम अपने साथ कैमरा क्यों रखते हो। हीरा कहता है क्योंकि कैमरा की दुनिया सिर्फ मेरी है, जिसमें कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। क्योई कहता है सच में तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। हीरा कहता है इस वक्त मुझे क्योई का फेस तो दिखाई नहीं दे रहा, पर मुझे पता है उसका फेस ऐसा होगा कि वो मेरी बातों से बोर हो रहा है। वहाँ पर फिर पुलिस वाला आ जाता है और कहता है कि तुम दो जने साइकिल पर क्यों बैठे हो, ये सिर्फ एक ही पर्सन की साइकिल है। क्यों हीरा से कहता है चलते रहो, और हीरा रुकता भी नहीं। पुलिस वाले को गुस्सा आता है तो वो दोनों की कंप्लेंट उनके स्कूल में कर देते हैं। टीचर दोनों को पनिशमेंट देते हैं जहाँ पर उन्हें साफ सफाई करनी थी। क्यों बैठा होता है और कह रहा होता है मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है। हीरा कहता है कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हें इसके बाद डांस स्टूडियो भी तो जाना है, मैं सफाई कर लूँगा। और वो मन में कहने लगता है किंग थोड़ी साफ़ सफाई करेगा, और वैसे भी यहाँ पर साफ़ सफाई करने से इसकी स्किन खराब हो जाएगी। क्योई को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है, इसीलिए वो अपनी स्वेटर निकालता है और खुद को पानी में भिगोने लगता है। हीरा उसे ही घूरने लगता है, उसे क्योई काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था। क्योई देखता है हीरा उसी की तरफ देख रहा है तो वो उस पर पानी फेंकने लगता है और कहता है तुम मुझे घूर क्यों रहे हो। हीरा कहता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो मिस्टर क्योई। क्योई कहता है एक तो मुझे मिस्टर क्योई मत कहा करो, लड़कों के मुंह से मिस्टर क्योई सुनना बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है, और मुझे घूरना बंद करो। वो दोनों फिर पानी के साथ खेलने लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं दोनों को हीरा के घर पे, जहाँ पर क्योई ने हीरा के कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उसके कपड़े गीले हो गए थे। हीरा कहता है ये तुम्हें बड़े आ रहे हैं। कोई कहता है कोई बात नहीं, छोटे होने से बड़ा होना ठीक है। हीरा उसे जिंजर टी देता है। वो कहता है जिंजर एल नहीं थी। हीरा कहता है नहीं, ख़त्म हो गई थी, मुझे माफ़ करना। कोई कहता है अगली बार से स्टॉक रखना। हीरा मन में सोचने लगता है क्या अगली बार से, क्या ये सच कह रहा है, क्या ये फिर से मेरे घर आएगा। कोई फिर देखता है कुछ पटाखे रह गए थे, कोई पटाखे जलाने लगता है। हीरा बस क्योई की तरफ ही देखे जा रहा था और उसे क्योई काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। क्योई कहता है क्या तुम्हें पटाखे पसंद नहीं हैं। हीरा कहता है मुझे इनसे ज़्यादा कुछ और चीज़ पसंद है, और वो क्योई को नाम से बुलाता है। क्योई हीरा की तरफ देखने लगता है।
हीरा उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेता है। क्योई का कॉन्टेस्ट होने ही वाला था तो शिरोता, निकी और सभी तैयारी कर रहे थे। कुरोता और हीरा साथ साथ में बैठे हुए थे और काम कर रहे थे। शिरोता और बाकी सभी उन दोनों को टीज करने लगते हैं कि कुरोता हीरा को लाइक करती है, जबकि कुरोता हीरा को लाइक नहीं करती। क्योई अपने फ्रेंड्स को चुप रहने के लिए कहता है। कुराता क्योई की तरफ देखने लगती है। हीरा कहता है ये नज़र प्यार की है, मुझे पता है, क्योंकि वो भी इसी नज़र से क्योई को देखता है। फिर आता है कॉन्टेस्ट वाला दिन जहाँ पर क्योई हार जाता है। क्योई अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और कहता है मैं अभी आता हूँ, और वो कोने में जाकर बहुत ज़्यादा दुखी होता है। हीरा उसे देखकर कह रहा होता है मैंने कभी भी क्योई को इस तरीके से नहीं देखा है। उसके बाद हम देखते हैं क्योई उसके सभी फ्रेंड्स बैठे होते हैं और कॉन्टेस्ट की बातें किए जा रहे होते हैं। साइड में हीरा भी बैठा था और उनकी बातें सुन रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योई के फ्रेंड्स के ऊपर कि वो क्योई का मजाक बना रहे हैं कॉन्टेस्ट की बातें बार बार करके। उसे गुस्सा आ रहा होता है और दिल कर रहा होता है कि वो सभी को गोली से उड़ा दे। क्योंकि कहता है मुझे ज़रूरी कॉल करनी है, और वो वहाँ से चला जाता है और बाहर जाकर बैठ जाता है। हीरा भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो कह रहा होता है मेरा दिल कर रहा है मैं क्योई से जाकर कहूँ कि मेरे लिए तुम ही नंबर 1 हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, पर मुझे पता है क्योई क्या कहेगा, वो मुझे डिस्कस्टिंग कहेगा। वो क्योई के पास चला जाता है। क्योई कहता है मैं बचपन से टीवी पर आना चाहता था। हीरा कहता है तुम बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। क्योई को गुस्सा आता है और वो कहता है क्या तुम मुझ पर तरस खाकर ये सब बोल रहे हो, तुम भी उन्हीं लोगों की तरह हो। और वो गुस्से में जाने लगता है। हीरा उसे रोकता है और कहता है नहीं, मैं शिरोता और जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं उनसे अलग हूँ, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। आई लाइक यू, मैं सच में तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। क्योई कहता है पर मैं नहीं करता, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। वो हीरा को धक्का देता है और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कॉन्टेस्ट के बाद क्योई जब क्लास में जाता है तो कोई भी पहले की तरह उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा होता और सभी उसके बारे में बुरा भला ही कह रहे होते हैं। शिरोता ने हीरा से कुछ खाने का मंगवाया था पर वो गलत चीज़ उठा लाता है। शिरोता उस पर चिल्लाने लगता है और कहता है मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या लेकर आए हो। क्यों ही कहता है बस करो शिरोता, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें डंप कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका गुस्सा हीरा पर निकालोगे। शिरोता तब तो कुछ नहीं कहता, लेकिन जब क्योई ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो वो क्योई के ऊपर जूस फेंक देता है और क्योई से कहता है जाकर मेरे लिए ड्रिंक लेकर आओ। हीरा कहता है मैं ले आता हूँ। शिरोता क्योई से कहता है 3 लेकर आना, हीरा के लिए भी। क्योई कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ने लगता है। शिरोता कहता है तुम खुद को समझते क्या हो, तुम मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हो, इतना एटीट्यूड किस बात का, तुम भी नॉर्मल इंसान हो हमारी तरह, तो इतनी अकड़ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि हीरा को गुस्सा आ जाता है और वो शिरोता को धो देता है। उसके बाद क्या, टीचर हीरा को डांटती हैं कि भले ही उसने ये सब क्योई के लिए किया पर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हीरा फिर क्लास में जाता है जहाँ पर वो क्योई को लेटा हुआ देखता है। वो क्योई के पास जाता है, वो उसके बालों को टच ही करने वाला था। क्योई उठ जाता है और कहता है आज मैंने अपने बाल वॉश किए और मुझे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं। हीरा कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है। क्योई कहता है क्या तुम आज अपना कैमरा लेकर आए हो। हीरा कहता है सॉरी मैं नहीं लेकर आया। क्योई कहता है तुम्हें बात बात पर सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। हीरा कहता है कल लेकर आऊँगा। क्योई कहता है हाँ ले आना, पर उसके साथ कोई वियर्ड चीज़ मत करना। हीरा कहता है वियर्ड चीज़। क्योई कहता है हाँ, जैसे कि मेरी फ़ोटो क्लिक करके मास्टरबेट करना। हीरा एकदम से अपना फेस छिपाने लगता है। क्योई कहता है तुम्हारे रिएक्शन बता रहे हैं, तुमने ऐसा किया ना। हीरा कहता है बस एक बार, और उसके बाद मुझे खुद भी अनकंफर्टेबल फील हुआ था, सॉरी। मास्टरबेशन का मतलब है खुद को टच करना। क्योई कहता है क्या तुम्हें लड़के पसंद हैं। हीरा कहता है मुझे नहीं पता, मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी लड़का पसंद नहीं है, कोई भी लड़की पसंद नहीं है, बस तुम पसंद हो। क्योई कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहते हो, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है किस के लिए। हीरा किस करने ही वाला था, लेकिन क्योई अपना हाथ साइड में कर लेता है और कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। क्योई फिर से हाथ आगे करता है। हीरा मन में कहता है मुझे पता है ये अभी मजाक ही कर रहा होगा, पर मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता। वो क्योई को किस करता है। उसके बाद से क्योई हीरा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करने लगा था। वो उसके घर भी आता था और वो दोनों साथ में साइकिलिंग भी करते थे। हीरा क्योई से इन्फ्लुएंस हो रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि क्योई उससे इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर नहीं। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि उन दोनों का रिश्ता क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्योई की फ़ोटो मैगज़ीन में होती है और सभी पहले की तरह उसकी बातें कर रहे होते हैं, यानी कि उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं।
हुआ क्या था ना, कॉन्टेस्ट वाले दिन कुछ एजेंट्स ने क्योई को नोटिस किया था और उसके बाद उसे मैगजीन में आने का मौका मिला। हीरा वो फोटो देखकर कह रहा होता है, चलो क्योई अपने ड्रीम के एक कदम आगे है। आखिरी दिन सभी क्योई से ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं, टीचर भी। क्योई अपने फ्रेंड शिरोता और मिकी के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है। वो दोनों भी उससे माफ़ी मांगते हैं। क्योई फिर जाने लगता है। हीरा को पता था कि ये आखिरी मौका है उसका क्योई को देखने का, तो वो भी क्योई के पीछे पीछे जाने लगता है। क्योई रुक जाता है। हीरा एकदम से डर जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना। क्योई कहता है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें मुझे से कुछ बात करनी है? हीरा कहता है, वो मैं बस वो इतना ही कहते रह जाता है। क्यों कहता है, ठीक है, अगर कुछ नहीं कहना तो मैं चलता हूँ। हीरा उसे रोकता है और कहता है, नहीं रुको, मैं क्यों अब रुक नहीं पाता और वो हीरा को किस करता है, उसे धक्का देकर वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो हीरा को गुड बाय कहता है और चला जाता है। हीरा कहता है, ये किस उसने मुझ पर तरस खाकर की होगी और गुड बाय कहकर वो मुझे ये कहना चाहता होगा कि आज के बाद से मैं उसका पीछा ना करूं। उसका फ़ोन पानी में गिर गया था जब क्योई ने उसे धक्का दिया था। उसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हीरा अपने फ्रेंड कोयामा के साथ होता है। फिर हमें वो बताता है कि कोयामा और वो फ्रेंड्स कैसे बने। हीरा ने फोटोग्राफी क्लब ज्वाइन किया जहाँ पर उसे सबको अपना नाम बताना था और वो ही करके हकलाने लगता है। तब कोयामा ने उसकी पीठ पर थपथपाया और उसे काम डाउन किया और हीरा ने अच्छे से अपना इंट्रोडक्शन दिया। उसके बाद से वो दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए। कोयामा काफ़ी अच्छा लड़का है जो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है। कोयामा ने हीरा को वैसे ही अपना लिया जैसा वो है, यानी कि हीरा को उसके सामने कुछ भी नाटक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जैसा है वैसा कोयामा के साथ रह सकता है। फिर हम कोयामा और हीरा को हीरा के घर पर देखते हैं। क्योई की ऐड आने लगती है तो हीरा बड़े गौर से उसे देखने लगता है। कोयामा कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद है? हीरा टीवी बंद करके कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कोयामा पूछता है, क्या तुमने कभी किसी का पोर्ट्रेट लिया है? हीरा कहता है, हाँ, सिर्फ एक ही पर्सन का। कोयामा पूछता है, वो पर्सन कैसा था? हीरा कहता है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन था। कोयामा कहता है, अच्छा, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? हीरा कहता है, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, पर वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल पर्सन था, तभी तो हाई स्कूल की सारी लड़कियां उस पर मरती थी। कोयामा कहता है, क्या क्या वो लड़का था? हीरा कुछ नहीं कहता। कोयामा कहता है, अब मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि जिस पर्सन की तुम बात कर रहे हो वो लड़का है। वैसे क्या इस शनिवार तुम फ्री हो? मेरा बर्थडे है तो मैं तुम्हारे साथ कैफ़े जाना चाहता हूँ। हीरा कहता है, हाँ मैं फ्री हूँ, पर अपना इतना इम्पोर्टेंट डे तुम मेरे साथ बिताना चाहते हो? कोयामा कहता है, हाँ मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट टाइम शनिवार को उन दोनों को कैफ़े में देखते हैं जहाँ पर परफॉर्मेंस चल रहा था। कोयामा कहता है, मेरा भाई भी यहीं पर काम करता है और तुम्हें पता है उसने मुझे कई बार कहा यहाँ पर आने के लिए। शो शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर हीरो की एंट्री होती है। हीरो कोई और नहीं, क्योई होता है। उसे देखकर हीरा पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होता है। इधर क्योई भी हीरा को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है। फिर अपना परफॉर्मेंस देने लगता है। परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है। क्वामा का भाई योहे हीरा से मिलता है और उसके बाद कहता है, तुम क्योई के बहुत बड़े फ़ैन हो ना, मैं तुम्हें अभी उससे मिलाता हूँ। और वो क्योई को बुलाता है। क्योई हीरा को देखकर स्टोकर कहता है। क्योआमा और योहे को कुछ भी समझ में नहीं आता। क्योई कहता है, ये मेरे साथ हाई स्कूल में पढ़ता था। क्योई हीरा से पूछता है कि वो कैसा है, लेकिन हीरा फिर से नर्वस होने लगता है। क्योआमा उसको काम डाउन करता है उसकी पीठ पर थपथपाकर। यह चीज़ क्योई नोटिस कर लेता है और वो कहता है, ग्रोस। हीरा, क्या तुम आफ्टर पार्टी में आना चाहोगे? हीरा कहता है, हाँ, लेकिन फिर वो कोयामा की तरफ देखता है और मना कर देता है। उसका मन तो था जाने का, लेकिन आज कोयामा का बर्थडे है और वो ऐसे कैसे सेल्फिश हो सकता है। क्योंकि कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम आओ या ना आओ। नेक्स्ट हीरा और कोयामा हीरा के घर पर आ जाते हैं जहाँ पर हीरा और कोयामा बैठकर हॉटपॉट खा रहे थे। हीरा कहता है, क्या सच में अपने स्पेशल डे वाले दिन तुम मेरे साथ हॉटपॉट खाना चाहते हो? कोयामा कहता है, तुम्हारे साथ बैठकर हॉटपॉट खाना इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। हीरा सोचने लगता है कि क्योई कभी भी उसे ऐसे वर्ड नहीं कहेगा और फिर वो उसे गिफ्ट देता है जो कि था कैमरा स्टेप। कोयामा उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। हीरा फिर उसके लिए केक लेकर आता है। कोयामा और ज़्यादा खुश हो जाता है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद कोयामा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हीरा क्योई की पिक्चर्स निकालता है और कहता है, जिसे मैं भुलाने की कोशिश कर रहा था, फिर से वो मेरे सामने आ गया और फिर से मेरी ज़िंदगी पहले जैसी हो गई। उस दिन के बाद से हीरा क्योई के शो में जाने लगता है। क्योई हीरा को देख लेता है। हीरा ने अपना फेस छिपाने के लिए चश्मा लगा रखा था और कैप पहन रखी थी।
क्योई उसके पास आता है और ये सब निकालते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसा क्रेजी पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। हीरा कहता है मैं बस तुम्हें सपोर्ट करना चाहता था। क्योई कहता है आफ्टर पार्टी में तुम आना चाहो तो आ सकते हो। हीरा आफ्टर पार्टी में जाता है जहाँ पर क्योई उसे दूर बैठा था अपने फ्रेंड के पास जिसका नाम इरोमा है। हीरा मन में कहता है मुझे तो पहले से ही पता था ऐसा कुछ होगा। उसके पास बैठे लोग बातें करने लगते हैं इरोमा के टाइप के बारे में कि उसे हॉट लड़के पसंद हैं और उन्हें लगता है इरोमा और क्योई के बीच में कुछ तो चल रहा है। तभी हीरा देखता है इरोमा क्योई को टच कर रहा था। हीरा का दिमाग दौड़ने लगता है और वो इमेजिन करने लगता है कि दोनों ने किस तो ज़रूर किया होगा। हीरा को बहुत ज़्यादा जलन होती है और वो काफ़ी ज़्यादा पी लेता है। पीने के बाद वो बाहर बैठ जाता है। क्योई भी फिर उसके पास आता है। वो दोनों साथ में बैठते हैं। क्योई उसे अपने शो का टिकट देता है और कहता है तुम फिर से आ सकते हो। हीरा बहुत ज़्यादा खुश होता है। क्योई बताता है कि उसे एक जगह की ज़रूरत है प्रैक्टिस करने के लिए। हीरा एकदम से कह देता है कि तुम मेरे घर आ सकते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस तरीके की प्रैक्टिस करनी है पर मेरा घर काफ़ी बड़ा है। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था। क्योई उसे अपना फ़ोन देने लगता है और कहता है अपना नंबर इसमें सेव कर दो। हीरा नंबर सेव करने लगता है। क्योई कहता है तुमने अपना पुराना नंबर चेंज क्यों कर लिया। हीरा कहता है मेरा फ़ोन पानी में गिर गया था। क्योई कहता है मैंने तुमसे पूछा कि तुमने नंबर क्यों चेंज किया। हीरा कहता है सॉरी। क्योई फिर जाने लगता है। हीरा उससे पूछता है कि तुम कौन सी मेट्रो लेने वाले हो। तभी क्योई उससे पूछने लगता है क्या तुम कोयामो को डेट कर रहे हो। हीरा कहता है नहीं, हम डेट तो नहीं कर रहे हैं। क्योई कहता है इसका मतलब तुम कर सकते हो। हीरा कहता है नहीं, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। क्योई कहता है क्यों, मैं पूछ नहीं सकता। बताओ तुम उसे लाइक करते हो या फिर मुझे। हीरा कुछ नहीं कहता तो क्योई उसे लात मार के वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं हीरा को क्योई के नंबर से कॉल आती है लेकिन एकदम से कट भी हो जाती है। हीरा क्योई को कॉल करता है। क्योई कहता है सॉरी, गलती से मिल गया था। वैसे क्या प्रैक्टिस के लिए मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ। हीरा कहता है हाँ बिल्कुल। तभी वो पीछे देखता है कोयामा बीमार था। हीरा कोयामा को अपने घर लेकर जाता है। क्यों कहता है मैं हमेशा से आइडल बनना चाहता था। जब मैं छोटा था तो मेरे पास सिर्फ मेरी मॉम ही थी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनके बच्चे हुए और फिर वो मुझे भूल ही गई। मैं आइडल्स को देखता था जिनके बहुत सारे क्रेज़ी फैंस हुआ करते थे जो उन्हें भगवान की तरह पूजा करते थे। मुझे पता है ये स्केरी है पर मैं भी ऐसे फैंस चाहता था। नेक्स्ट क्यूआई की प्रैक्टिस शुरू होती है जहाँ पे उसे आई लाइक यू बोलना था पर वो आई लाइक यू फीलिंग के साथ नहीं कह पा रहा होता। डायरेक्टर कहने लगता है तुम्हारी आई लाइक यू में फीलिंग नहीं आ रही। सभी क्योई का मजाक बनाने लगते हैं कि शायद उसने कभी किसी को प्रपोज किया ही नहीं इसीलिए उसे आई लाइक यू फीलिंग के साथ कहना नहीं आ रहा, जो कि सच बात भी थी। क्योई ने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया। क्योई लेटा होता है अकेले और सोच रहा होता है हीरा के बारे में। जब वो क्लास में गया था और उसने हीरा को देखा था वो देखते ही समझ गया था कि हीरा की दुनिया में सिर्फ वही है। जब क्योई सो रहा था और हीरा दूर से उसे देखकर सरप्राइज हो गया था तो क्योई मन में यही सोच रहा था कि ये सरप्राइज होकर कितना ग्रोस लगता है। हीरा ने जब उसे कहा कि वो ब्यूटीफुल है तो वो क्योई के लिए पहली बार था जब किसी ने इतना डायरेक्टली उसकी तारीफ की हो। क्योई हमेशा ही लोगों से घिरा रहता था। हालांकि उसे लोगों से घिरा रहना पसंद नहीं था पर उसे लगा अकेले रहने से ये ज़्यादा बेहतर है। स्टार्टिंग में जब उसने लैब में हीरा को बुलाया था और कहा था कि जब सीट्स अवेलेबल होंगी तो मुझे कॉल करना, तब उसने बस क्यूरियोसिटी के चलते हीरा से ये सब कहा था। क्योई ने जब हीरा के पास आकर उससे कहा था कि वो आज के बाद उसकी फ़ोटो क्लिक ना करे तब उसे हीरा की हार्ट बीट सुनाई दे रही थी। शिरोता ने जब क्योई के ऊपर जूस फेंक दिया था तो हीरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और हीरा शिरोता के साथ लड़ने भी लगा था और ये पहली बार था जब हीरा किसी से लड़ रहा था। क्योई को तब वैसी ही फीलिंग आई जैसे आइडल्स के फैन हेटर से लड़ते हैं अपने आइडल को प्रोटेक्ट करने के लिए। स्कूल के आखिरी दिन भी मैंने उससे बात करने की कोशिश की, किस भी किया, पर उसके बाद उसने मेरा पीछा भी नहीं किया। वो मेरे पीछे भी नहीं आया। उसने कभी मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। फिर एक दिन क्योई योहे की बातें सुनता है। योहे यानी कि कोयामा का बड़ा भाई, जो बता रहा था कि मेरे भाई कोयामा का बॉयफ्रेंड है जिसका नाम हीरा है। हीरा का नाम सुनते ही क्योई पूछने लगता है क्या तुम्हारे पास उन दोनों की कोई फ़ोटो है। योहे उन दोनों की फ़ोटो दिखाने लगता है और कहता है ये कोयामा है और ये उसका बॉयफ्रेंड हीरा। क्योई ये सुनते ही बहुत शौक हो जाता है और सोचने लगता है ये फ़ोटो में इतना ज़्यादा स्माइल क्यों कर रहा है। क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से इसने मेरा पीछा नहीं किया। क्योए योहे से कहता है कि तुम इन दोनों को हमारे शो में इनवाइट करो। उसके बाद क्या, योहे दोनों को शो में इनवाइट करता है। शो में जाने से पहले क्योई बहुत ज़्यादा नर्वस था क्योंकि आज हीरा भी शो में आने वाला था। वो हीरा को देखकर खुश हुआ।
उसके बाद उसने आफ्टर पार्टी में हीरा को इनवाइट भी किया और उसे लगा कोयामा को उसकी औकात दिख जाएगी कि हीरा उसे चूज़ करेगा, कोयामा को नहीं। लेकिन हीरा ने कोयामा को चूज़ किया, जिससे क्योई काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था। अगली बार जब हीरा आफ्टर पार्टी में आया था तो क्योई उसे ही देख रहा था। इरोमा पूछने लगता है उससे, क्या तुम हीरा को लाइक करते हो? उसे छोड़ो, वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड है। इरोमा क्योई को टच करने लगता है, लेकिन क्योई को कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ हीरा को लाइक करता है। क्योई जब पहली बार अपनी क्लास के लिए जा रहा था तो उसने रास्ते में हीरा को देखा था, जो गंदे पानी में डक की फ़ोटो क्लिक कर रहा था। क्योई हीरा के बारे में सोचते सोचते अपनी लाइन बोलता है, आई लाइक यू। डायरेक्टर को उसकी लाइन में फीलिंग दिखाई देती है और वह कहता है, यही तो चाहिए था। थोड़ी देर बाद क्योई हीरा को कॉल करता है और पूछता है, क्या मैं आज तुम्हारे घर आ सकता हूँ प्रैक्टिस के लिए? हीरा हाँ कहता है। इधर हम देखते हैं कोयामा से हीरा की क्लिक की हुई फोटोज़ का बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसमें क्योई की भी फोटो थी। उसे देखकर कोयामा समझ जाता है कि हीरा क्योई को लाइक करता है। कोयामा हीरा से कहता है, क्या आज रात मैं यहीं पर रह सकता हूँ? हीरा कहता है, क्या? तभी डोरबेल बजने लगती है। हीरा दरवाज़ा खोलने के लिए जाने ही वाला था, कोयामा उसे रोक लेता है और कहता है, प्लीज़ मत जाओ हीरा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और वो हीरा को हग कर लेता है। इतनी ही देर में क्योई भी अंदर आ जाता है और उसने कोयामा की बात सुन ली थी। वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। हीरा उसे रोकता है और कहता है, नहीं नहीं मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योई कहता है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, और वहाँ से चला जाता है। कोयामा कहता है, मुझे माफ़ करना हीरा, पर मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या मैं तुम्हें लाइक नहीं कर सकता? हीरा कहता है, नहीं। कोयामा कहता है, क्योंकि तुम क्योई को लाइक करते हो, है ना? पर क्यों? वो तुम्हें ग्रोस कहता है, वो तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हीरा कहता है, तुम नहीं समझोगे कि मैं उसे क्यों लाइक करता हूँ, और मैं भी तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं क्योई को क्यों लाइक करता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडियो में कोयामा आता है अपने भाई से मिलने के लिए। योहे कोयामा से कहता है, कल हमें एक पर्सन की ज़रूरत है, क्या तुम आ जाओगे हेल्प करने के लिए? कोयामा कहता है, हाँ हाँ मैं आ जाऊँगा। फिर वो क्योई के पास जाता है उससे बात करने के लिए और कहता है, आज मैंने हीरा को प्रपोज़ किया। क्योंकि कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है तुम दोनों क्या करो। कोयामा कहता है, उसने मुझे कहा कि ज़िंदगी में उसने सिर्फ एक ही पर्सन की फ़ोटो क्लिक की है और वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। हालांकि उसने मुझे ये नहीं बताया कि वो उस पर्सन को इतना लाइक क्यों करता था, क्योंकि उसे खुद नहीं पता। क्योंकि कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? कोयामा कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो खुश रहे। नेक्स्ट डे हम देखते हैं हीरा को कॉल आती है योहे से। हीरा चला जाता है स्टूडियो। योहे कहता है, मैंने तो कोयामा से कहा था हेल्प के लिए, पर उसने कहा वो फ्री नहीं है और उसने मुझे तुम्हें बुलाने के लिए कहा। हीरा मन में सोचता है, कोयामा करना क्या चाहता है। हीरा को क्योई के सामने खड़ा होकर लाइट पकड़नी थी और क्योई को आई लाइक यू बोलना था। क्योई हीरा की तरफ देखकर आई लाइक यू बोल देता है। हीरा को बहुत अच्छा फील हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, मैं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही क्योई के ऊपर लाइट बरसाना चाहता हूँ। सब चले जाते हैं, बस क्योई और हीरा रह जाता है। उन दोनों को बॉक्स एक जगह पर रखने थे। क्योई कहता है, तुम जा सकते हो। हीरा फिर से कुछ नहीं बोल पाता तो गुस्से में क्योई बॉक्सेस को लात मारता है, जिसकी वजह से सारे बॉक्सेस उनके ऊपर गिर जाते हैं। क्योई नीचे होता है और हीरा ऊपर। क्योई की फिंगर में चोट लग जाती है तो हीरा उसे शक करने लगता है और वो उसे शक करते हुए अपना कंट्रोल खो बैठता है और क्योई को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर रुक जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना। क्योई कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूँ क्या? हीरा कहता है, तुम मेरे फेवरेट पर्सन हो, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा फेवरेट। क्योई कहता है, तो तुम मुझे डेट करना चाहते हो? हीरा कहता है, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, तुम किंग हो और मैं तुम्हें सर्व करने वाला तुम्हारा सर्वेंट। क्योई कहता है, ओह ऐसी बात है, तो तुम लोगों के साथ हमेशा ही ऐसा करते रहते हो? हीरा कहता है, सॉरी। क्योई कहता है, आज के बाद मेरे साथ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे टच करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने दिमाग में कुछ भी कर सकते हो पर रियल में नहीं। तुम कभी भी मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगे। हीरा कहता है, मेरा जैसा इंसान तुम्हारी फीलिंग कैसे समझ सकता है? क्योई जाने लगता है और कहता है, मैं भी तुम्हें नहीं समझ सकता। हीरा उसे रोकने लगता है। क्योई कहता है, तुमने कभी सोचा भी है कि मैं भी तुम्हें लाइक कर सकता हूँ? हीरा कहता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। क्योई गुस्से में चला जाता है। क्योई सोचने लगता है कि उसने तो सोचा था जब वो हीरा को प्रपोज करेगा उसके बाद से वो दोनों साथ में रह पाएंगे, लेकिन हीरा को तो पता ही नहीं चला कि उसने अपनी फीलिंग कन्फेस की हैं। क्योंकि का फिर हीरा का वॉइस मैसेज आता है जहाँ पर वो कह रहा था कि आज मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, ये लास्ट टाइम होगा जब मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा, वहीं पर जहाँ पर तुमने मुझे बचाया था।
क्यों ये समझ जाता है कि हीरा क्लास की बात कर रहा था। इधर हम देखते हैं क्लास में हीरा को, जो कि इंतज़ार कर रहा होता है क्योई के आने का और कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। हीरा फिर उसी क्लास में चला जाता है जहाँ पर उसने क्योई को लेटा हुआ देखा था। वो भी उसी जगह पर लेट जाता है और सोचता है आज से वो क्योई के बारे में भूल जाएगा, उस पर्सन के बारे में भूल जाएगा जिससे उसने हमेशा से प्यार किया है। हीरा तभी क्योई को देखता है। क्योई हीरा को देखकर वहाँ से भागने लगता है। हीरा भी उसके पीछे भागने लगता है और मन में कहता है मैं क्योई को भुलाना चाहता था, पर फिर से इसे देख के मैं इसे भुलाना नहीं चाहता। वो क्योई से कहता है प्लीज़ मत जाओ। क्योई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में कहता है किंग, मैं कोई किंग नहीं हूँ, ये क्या मजाक है। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ और नॉर्मल इंसान की तरह मैं उस पर्सन से प्यार करना चाहता हूँ जिसे मैं लाइक करता हूँ। हीरा कहता है क्या तुम किसी को लाइक करते हो? कौन है वो? क्यों ही कहता है तुम, मुझे तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी। हीरा स्माइल फेस के साथ कहता है क्या सच में? क्यों ही कहता है इसमें फ़नी क्या है, ग्रेजुएशन डे वाले दिन भी मैंने ही तुम्हें किस किया था ना, उसके बाद क्या हुआ? तुमने मेरा पीछा तक नहीं किया और तुमने कभी मेरी कॉल भी पिक नहीं की। हीरा ने तो अपना फ़ोन पानी से इसीलिए नहीं उठाया था क्योंकि उसे लगा क्योई उसे गुड बाय कह के गया है और क्योई नहीं चाहता कि हीरा अब से उसे कॉन्टैक्ट करे। हीरा कहता है पर तुम्हारे जैसे इंसान को मेरे जैसे इंसान से प्यार कैसे हो सकता है? क्यों ही कहता है मुझे क्या पता। पहले तुम ही ने मुझसे कहा कि तुम मुझे लाइक करते हो और तुम मुझे घूरते रहते थे, पर तुमने कभी ये नहीं जाना कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। हीरा कहता है क्यों ही मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें भगवान माना है, इसीलिए मुझे लगा कि मैं तुम्हें कभी टच नहीं कर सकता। क्यों ही कहता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ, समझे? हीरा कहता है हाँ, क्या मैं तुम्हें टच कर सकता हूँ? क्यों ही कहता है अगर अब भी हम पहले के जैसे ही हैं, यानी कि सिर्फ फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी नहीं। हीरा उसे टच करता है, यानी कि अब वो बॉयफ्रेंड्स हैं। हीरा क्योई को हक करता है, उसके बाद वो क्लास में ही इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट हम उन दोनों को साइकिल पर देखते हैं जहाँ पर दोनों काफ़ी खुश थे। क्योई कहता है हीरा तुम्हें पिक्चर्स क्लिक करने के अलावा और क्या चीज़ अच्छी लगती है? हीरा कहता है तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना। क्योई उसे मारता है और कहता है मेरा मतलब ये नहीं था। हीरा कहता है और मुझे बीकर में कॉइन्स कलेक्ट करना पसंद है। क्योई कहता है क्या? उसके बाद हीरा बताता है कि जब हाई स्कूल में तुम मुझसे जिंजर एल मंगवाते थे, जो भी पैसे बचते थे मैं उन्हें बीकर में कलेक्ट करता था। क्योई स्माइल करता है और कहता है तुम्हारे जैसे डिस्कस्टिंग पर्सन से मुझे प्यार कैसे हो गया। हीरा ब्लश करने लगता है और कहता है क्या फिर से कह सकते हो? क्योई उसे टिकल करने लगता है। हीरा कहता है ठीक है मत बोलो। क्योई स्माइल करते हुए कहता है तुम बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग हो। ये बात सुनने के बाद भी हीरा ब्लश कर रहा होता है और कह रहा होता है एक और बार बोलो ना। उसके बाद हम दोनों को बेड पर लेटा हुआ देखते हैं। इसी के साथ इस सीरीज़ का होता है हैप्पी एंड। मुझे बताना कि इसके बाद मैं कौन सी सीरीज़ एक्सप्लेन करूँ। ओके बाय।